नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे रियलिटी के बारे में, जिसको हम ट्रुथ बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। और क्योंकि वैसे तो सत्य और ट्रुथ और रियलिटी के बारे में आप शब्दों से उसको पूर्णतः डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप शब्दों को यूज करने की कोशिश करते हैं, उसको किसी भी प्रकार की लैंग्वेज के हिसाब से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं रियलिटी को हो, तो कहीं ना कहीं आप चूक जाते हैं और मिस कर जाते हैं कि एग्जैक्टली। परंतु फिर भी सत्य को डिस्क्राइब करने के लिए, रियलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका भी नहीं है। और कहीं ना कहीं हम एक उसकी जब लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक रियलिटी की शैडो के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स है। इवन मॉडर्न साइंस भी, मॉडर्न जो फिजिक्स है वो भी इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करती है। तो कहीं ना कहीं हम उसमें एक पॉइंट पे आके वहाँ फंस जाते हैं और डिस्क्राइब नहीं कर पाते कि रियलिटी क्या है। और यदि हम पदार्थ की बात करें तो पदार्थ अल्टीमेटली किस चीज़ का बना हुआ है, क्योंकि जब हम, जैसा कि हमने बचपन में पढ़ा था कि भी पदार्थ जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है और मॉलिक्यूल फिर फर्दर एटम से बने हुए। एटम को यदि हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो सेंटर में न्यूक्लियस है, जो कि पूर्णतः एटम का भी करीब एटम का भी 10,000वें से भी कम हिस्सा होता है। और उसके सराउंडिंग में जो एक नेगेटिव क्लाउड्स है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। परंतु यदि हम उसको एग्जैक्टली देखते हैं तो वो भी एक नेगेटिव एनर्जी का क्लाउड ही है, इलेक्ट्रॉन भी, जिसके अंदर वो मोशंस के अंदर रहता है। और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो यदि आप देखते हो ना, तो ब्रह्मांड मुख्यतः पदार्थ और एनर्जी का बना हुआ है, ऊर्जा और पदार्थ। और ये सब चीज़ें हम बेसिकली महसूस करते हैं हमारी 5 सेंसेस के द्वारा, आइज़ के द्वारा और अपने स्मेल के द्वारा, टच के द्वारा, परसेप्शंस के द्वारा। कोई भी चीज़ जब आप देखते हो तो उस चीज़ को आप देख तभी पाते हो जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है। और लाइट उसके ऊपर जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर के और हमारे आई के थ्रू जब वो रेटिना के ऊपर अपना इन्वर्टेड इमेज बनाती है, तो वो केवल उस चीज़ के अगर आप वो जो भी ऑब्जेक्ट है, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है, वहाँ से केवल फोटोन आते हैं। और वो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में हमारी जो मस्तिष्क के अंदर कोशिकाएं हैं, नर्व सेल्स हैं, सेंसरी सेल्स हैं, रेटिना के अंदर हैं, ऑप्टिक नर्व्स के अंदर हैं, या ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में, वहाँ तक जाते जाते केवल एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रैवल करता है। और अभी तक साइंस को इस चीज़ का कोई पूर्णता आइडिया नहीं है कि भाई वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैसे एक बाहर रियलिटी के रूप में दिखाई देता है। जिस तरह यदि मैं बात करना चाहूँ कि यदि आप देखते हो एक रूप से, वैसे अगर आप अर्थ के बारे में ही सोचते हो तो देखने से अर्थ आपको एक चपटी प्रतीत होती है। अंडरस्टैंड? तो इवन 16वीं शताब्दी से पहले तक जो साइंटिस्ट, मॉडर्न साइंस थे, वो यही मानते थे कि भाई अर्थ चपटी है, गोल नहीं है, या स्फीयर नहीं है, या आपको महसूस करने से ये दिखाई नहीं देता कि अर्थ घूम रही है। अंडरस्टैंड? ये केवल आप जब इसको एट ए किसी भी रिलेटिव हायर स्पेस से इसको ऑब्जर्व करते हो या कोई सैटेलाइट से ऑब्जर्व करते हो तो ही पता चलता है यस, अर्थ इज ऑल्सो मूविंग एंड इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। दैट वी कॉल इट ए हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। मीन्स सन सेंटर में है और उसके आसपास अर्थ की मोशंस है। तो मतलब आपकी जो रियलिटी है या सच को डिस्क्राइब करने के जो मेथड है, मैकेनिज्म है, उसमें कहीं ना कहीं मतलब फॉलिसी हो जाती है। जैसे यदि हम दिन में तारे दिखाई नहीं देते, इसका मतलब क्या है कि सूर्य के प्रकाश की वजह से जो तारे दिखाई नहीं देते, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं है कि तारे वहाँ से गायब हो गए। तारे तो वही हैं, बट हमारी सेंसेस दिन के टाइम पे ऐसी पोजीशन पे नहीं है कि वो उसको रिकग्नाइज कर सकें। तो इसी प्रकार से जब रात्रि होती है और अंधेरा होता है तो कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनको बहुत क्लियर कट दिखाई देता है, और हमें एज ए ह्यूमन बींग्स दिखाई देने के लिए प्रकाश की वहाँ पे आवश्यकता होनी बहुत ज़रूरी है। कुछ इंसेक्ट्स के लिए वही अंधेरा है जो उस डार्कनेस में भी उनको दिखाई देता है। तो रियलिटी सभी लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। एक डेफिनेट हम ये नहीं कह सकते कि रियलिटी कौन सी एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि आज आपने मान लो कोई चीज़ है, सपोज करो कि ये चश्मा है, स्पेक्ट्स है, आज ही ऐसा है, कोई गारंटी नहीं है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद ये ऐसा रहेगा। आज आज आपकी सेहत सब कुछ ठीक है, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि 20 साल बाद, 50 साल बाद, 30 साल बाद, 100 साल के बाद आप वैसे रहोगे। अगर नेचर के अंदर हर एक चीज़ एक मोशन के अंदर रहती है, और उस तरीके से यदि बात की जाए तो आपकी बॉडी के अंदर भी जितने एटम हैं, और वो एटम, मोर देन 90% ऑफ द एटम दे गेट चेंज्ड विद इन 1 ईयर, एंड एवरी 7 ईयर you have entirely new set of atom inside your body. So things are changing, nothing is permanent. Only one rule is there, that change is permanent. So even
सन की भी एक अपनी आयु है, एज है। कुछ टाइम के बाद सन भी इवोपरेट हो जाएगा, अर्थ भी इवोपरेट हो जाएगी। डायनासोर आज से करोड़ों साल पहले तक थे, परंतु आज नहीं है। तो एक कौन सी ऐसी चीज़ है, ये आप मेरे को बताओगे, कि जो अनटच रहती है, जो अनचेंज रहती है, जो जिसका आकार, प्रकार, फॉर्म, साइज, शेप कुछ चेंज नहीं होता, और मीन्स लाइक दैट इज़ द ओनली ट्रूथ विच इज़ प्रेजेंट इन दिस होल यूनिवर्स, जो इस असीम विराट ब्रह्मांड में एक चेतना के रूप में विद्यमान है, जिसका न कोई साइज है, न कोई शेप है, न उसका कोई फिक्स भौतिक रूप है। और वही चेतना एक चट्टान के अंदर भी विद्यमान है, एक मक्खी के अंदर भी विद्यमान है, एक पेड़ पौधे के अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, पशुओं के अंदर भी है, पक्षियों के अंदर भी है। और वो एक ऐसी चीज़ है, वो चेतना जब तक आपके अंदर विद्यमान है और तब तक आप महसूस करते हो, फील करते हो, आपकी थिंकिंग प्रोसेस काम करती है। क्योंकि वैसे अगर आप देखते हो तो ये बॉडी है, ये तो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, अंडरस्टैंड। हमारा साइज़ बढ़ता रहता है, शेप बढ़ता रहता है। जब हम अपनी माता के गर्भ में होते हैं तो हमारा क्या एक स्पर्म और ओवम से मिलके बनते हो, और यू आर जस्ट लाइक ए डॉट ओवर देयर। बट ग्रेजुअली यू कीप कलेक्टिंग these 5 elements which you get from your mother earth. You get it from the water, air, space, fire. So these element is just a collection, understand, and which creates your body. And this body is again a very complex, organized setting of the various kind of atoms, molecules, organic substances, which forms cell, tissue, organ, and which communicate with each other, which forms ultimately you as a complete individual. But without chetna, means like without consciousness, you are nothing. Your existence cannot be certified without the presence of awareness, and which is responsible for your all kind of activity. And this is again, this is non-physical, which is supporting your physical system. So we should not forget this thing, that there is something within us in this vast cosmos, which is fundamentally very much true, very much real. But again, you cannot define it by physical means. You cannot define with the laws of the physics, or either we do not have at present certain laws of the physics which can describe the consciousness and chetna. Thank you.